मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को का विभाजन हो जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा समय की नीड है, क्योंकि उत्तर प्रदेश देखा जाए तो अपने आप में एक समूचा देश है। ईश्वर जी नमस्कार, नवजोत जी, मनोज काला जी, राज शाह जी, थोड़ा जुड़ जाइए। 500 लोगों से ऊपर होंगे तो अपने इस महत्वपूर्ण चर्चे को ले आएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अगर आप देखो विशाल का है, जातिगत भी है, धर्मगत भी है और मुद्दे के ऊपर भी है, लेकिन इतना विशाल राज्य है कि इसको हम अकेले एक सीएम से मेंटेन नहीं कर सकते। आप पूर्वांचल है, सीमांचल है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इधर अलीगढ़ का क्षेत्र आ जाता है। मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश का अब जो है विभाजन होना चाहिए और इसका कम से कम 3 स्टेट उत्तर प्रदेश से बनने चाहिए, पहली बात। और आज उत्तर प्रदेश के बारे में एक चर्चा करते हैं दोस्तों कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अरविंद कुमार शर्मा, जो कि एक पूर्व नौकर है, नौकरशाह अधिकारी है, मतलब बड़े अफसर रहे हैं और इस साल जनवरी में रिटायर हुए हैं वो। और उसके बाद अरविंद कुमार शर्मा मोदी जी के अत्यंत ही प्रिय अधिकारियों में से भी है, बड़े नौकरशाह रहे हैं जी। और इन्होंने इनकी रिटायरमेंट हुई जनवरी में और फिर इनको भाजपा में सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए अरविंद कुमार शर्मा जो कि बहुत बड़े नौकरशाह अधिकारी हैं, जनवरी में वो रिटायर होते हैं, मोदी जी के प्रिय होते हैं और उनको उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पे लाने का पूरा प्रयास जो है बीजेपी का आला कमान करने का प्रयास करती है। और ये आज का रिपोर्ट नहीं है, लगातार 4 महीने से चर्चा पे है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी जी वो उनको अपने विस्तार कैबिनेट में लेने को इच्छुक नहीं है। इसका मतलब है कि केंद्र में और मोदी जी के और योगी जी के बीच एक तनातनी शुरू हो गई है। और इस तनातनी का पूरा कारण क्या है वो भी हमें समझना होगा, उसके फैक्ट को भी समझना होगा, और तब हम जान पाएंगे कि उत्तर प्रदेश को क्यों ना विभाजन कर दिया जाए और 2 नए राज्यों को जन्म दिया जाए। ठीक उसी तरह जैसे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना, जैसे बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बाद में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो आज झारखंड का विकास हो रहा है। तो दोस्तों, ऐसी क्या बात थी जो योगी आदित्यनाथ जी ने अरविंद कुमार शर्मा, जो कि बहुत बड़े नौकरशाह हैं, मोदी जी के प्रिय हैं, उसके बावजूद अरविंद कुमार शर्मा को उत्तर प्रदेश में यह भी देखा जा रहा था कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आखिर क्यों नहीं हुआ ये आपको स्पष्ट करते हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस मजबूती से खड़ा है, बेहद मजबूती से खड़ा है, और जिसके साथ आरएसएस खड़ा है वहां बीजेपी के केंद्र की जो नीति है वो कामयाब नहीं हो सकती। आप जानते हैं आज भाजपा से ज्यादा आरएसएस का प्रचलन है। तो क्या मोदी जी की बात आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं चल रही है? क्या फेल हो गई है मोदी जी का पूरा जो विजन है? सभी लोगों को यह लगता है कि इन लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा इंटीरियर या सिविल वॉर स्टार्ट हो गया है। मोदी जी बनाम योगी जी, कई लोगों ने तो अगला प्रधानमंत्री के तौर पे योगी जी को अभी से पिक्चराइज करना स्टार्ट कर दिया है। और कई लोग ये कहते हैं कि इसलिए अरविंद कुमार शर्मा को या जतिन प्रसाद को लाया जा रहा है ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी मनमानी तौर पर काम कर रही है। मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का आकलन है। लेकिन अगर आप मेरे से चलेंगे, मेरे दृष्टिकोण से चलेंगे, तो मैं एक बात बोलूंगा कि उत्तर प्रदेश में, देखिए मैं देवभूमि आया हूं, पहले देवभूमि में देहरादून आने में 6 से 7 घंटे लगते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की तमाम सड़कें अच्छी हुई हैं। यह बात सच है, और जो सच बात है वो कही जाएगी। मैं कोई योगी आदित्यनाथ का प्रशंसक नहीं हूं दोस्तों, ये मैं बता दूं, लेकिन हमें यह कहा गया कि अगर कोई अच्छा काम करे और ये एक नीति है, तो मैंने जो सड़कें देखी, खास तौर से देवबंद का, आप जानते हैं देवबंद जो है मुस्लिम समुदाय का एक बहुत बड़ा गढ़ है। बहुत सारे मस्जिद, यहाँ पे मुस्लिमों के स्कॉलर्स आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, मदरसे हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग है, हॉस्पिटल्स हैं। देवबंद का जो रोड था, मुलायम जी के सरकार में भी ये रोड कभी बनी नहीं थी, खड्डे थे, ये खड्डे थे। लेकिन जब मैं अब सफर कर रहा हूं वहां से लेके देहरादून में, तो देखता हूं सड़कें पार है। आज दिल्ली से 4 घंटे के अंतर्गत आप देहरादून की 250 किलोमीटर की यात्रा संपन्न कर पा रहे हैं, सफल कर पा रहे हैं। तो क्या योगी जी के काम करने का जो तरीका था, उन्होंने बोला था मैं सड़कें बनाऊंगा पहले, एक्सप्रेसवे, अब गंगा एक्सप्रेसवे पे भी काम चल रहा है, तो नमामि गंगे तो कामयाब हो नहीं पाया मोदी जी का। लेकिन योगी जी का देखिए, एक योगी जी का जो रोड का ऊपर काम था वो चल रहा है बहुत अच्छे से। तो क्या ये एक कारण है कि मोदी जी और योगी जी के बीच तनातनी चल रही है? एक बहुत बड़ा आकलन का कारण है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि एक मुद्दे को आवाज दीजिए कि उत्तर प्रदेश को 2 और प्रदेशों में विभाजित होना चाहिए। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की डायरी समझिए, देखिए कैसा होता है।
जब हम उत्तर प्रदेश से जाते हैं पलवल की तरफ, गौर से सुनिएगा दोस्तों, पलवल आता है हरियाणा में, फिर होडल आता है, होडल के बाद आप फिर उत्तर प्रदेश में घुस जाते हैं कोसी मथुरा, ठीक है। उससे आगे जब आप फिर चले जाते हैं, वहां से फिर राजस्थान आ जाता है, फिर मध्य प्रदेश आ जाता है, मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर, मुरैना, और जब ग्वालियर पार कर लेते हैं तो फिर झांसी आ जाती है। मतलब 3 राज्य पार करके बार बार उत्तर प्रदेश की भूमि आती है। तो कोई एक प्रदेश का सीएम भला इतने सारे जोन को कैसे मेंटेन करेगा? तो क्यों ना उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाए और इसमें अलग अलग जोन हो जाए ताकि लोगों का डेवलपमेंट हो। पूर्वांचल का आज तक डेवलपमेंट नहीं हो पाया कि यार कितने ही प्रधानमंत्री आए और कितने ही मुख्यमंत्री आए, आप समझिएगा, आप समझिए। अब देखिए यहां पे लिख रहा है कोई एक व्यक्ति हमारे बारे में लिख रहे हैं, नरेंद्र जी, कि मैं सुबह सुबह भौंक रहा हूं। क्या अपने प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, क्या उसका चर्चा करना गलत है? क्या आज समय आ नहीं गया कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो और 2 नए राज्य बने? क्या इसकी जरूरत नहीं है? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश एक विशालकाय राज्य है और उसका कोई भी एक एरिया डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा? अगर समय रहते उत्तर प्रदेश का विभाजन हो जाए, क्योंकि देखिए उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश से, तो आज उत्तराखंड की उन्नति की रास्ते तो खुले, काम का दरवाजा तो खुला है, स्थानीय जो देवभूमि के लोग हैं उनको मौका तो लग रहा है। आप ये बात समझिएगा दोस्तों। लेकिन योगी जी और मोदी जी दोनों का जो वर्किंग प्रोसेस है वो बहुत अलग है। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी वाला पूरा प्रोग्राम आपने देखा होगा, एक्सप्रेसवे का पूरा कार्यक्रम आपने देखा होगा। कुछ जगह योगी आदित्यनाथ जी ने लाजवाब काम किया है। आज मैं खुले शब्दों में बोलूंगा कि सड़कों का काम उन्होंने अच्छे से किया है और कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। राकेश प्रसाद जी, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलता, मैं बीजेपी के पॉलिसीज के खिलाफ बोलता हूं। और अगर आपके पास अच्छे पॉलिसीज हैं तो हमें बता दीजिएगा, ये भी मैं बता दे रहा हूं आपको। हम यहां आज बता रहे हैं, लेकिन योगी जी आज अरविंद शर्मा जो कि मोदी जी के बहुत ही करीब थे और उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ का कहना है कि मंत्रालय तो छोड़िए, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। आप समझिएगा क्या क्रोनोलॉजी चल रही है। यानी भाजपा में सीधा सीधा एक प्रोजेक्शन आरएसएस का चल रहा है, अब भाजपा की नहीं चल रही है, अब आरएसएस का चल रहा है। और दोस्तों आप देखिएगा कि 2022 नहीं 2024 में योगी आदित्यनाथ जो है पीएम मटेरियल होंगे। और सबसे बोला जा रहा है एक बात कि आपने तो अभी मोदी का रूप देखा, भी योगी जी का रूप तो देखना बाकी है। व्हाट्सएप में ना जाने कितने ही मैसेज ऐसे वायरल हो रहे हैं और इसका अलग अलग असर है, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों पे इसका अलग प्रभाव भी जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर अगर सड़कों की बात करें, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अब जो हाईवे का प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें किसानों की शिकायत भी है। प्रॉपर जमीन का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दे रही है, जो लोगों का एक्चुअल मुआवजा मिलना चाहिए, ये भी एक सत्य कथन है। लेकिन चलिए आज बात करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश को नया विभाजन करने में ये क्यों झिझक रहे हैं, इनको किस बात की हिचक आ रही है, ये हमें समझना होगा। इतना बड़ा प्रदेश है कि अगर 2 राज्य बन जाए, इसके साथ टोटल 3 राज्य बन जाए तो उत्तर प्रदेश का चौमुहा विकास होगा। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का मुद्दा सॉल्व नहीं होता, जगह जगह अस्पताल नहीं है। आप ये सोचिए, अंजना ओम कश्यप जो आज तक की इतनी बड़ी एक ब्रांड एम्बेसडर है, उनके गांव में तक प्राथमिक जो चिकित्सा केंद्र है वो बंद पड़े हैं। आप सोचिए, आपने प्रतापगढ़ के क्षेत्र में देखा होगा, वहां पे भूसा भरा रहता है हॉस्पिटल के अंदर। तो कैसे होगा उत्तर प्रदेश में एक सीएम भला कैसे काम कर सकते हैं जब तक कि आप उत्तर प्रदेश को डिसइंटीग्रेट नहीं, आप उसका विभाजन ना कर दें। देखिए जब परिवार में लोग बढ़ते हैं तो अपने पुत्र को जमीन विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है, परिवार तो बचा ही रहता है ना। उसी तरह उत्तर प्रदेश का अगर आज विभाजन हो जाए तो उत्तर प्रदेश का चौमुहा विकास होगा। सबसे पहली बात यह है, चौधरी अजीत सिंह ने बहुत पहले हरित प्रदेश के लिए आवाज उठाई थी, पश्चिमी की एक हरित प्रदेश हो, गन्ना किसानों के लिए बात हो, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दम पे पूरा उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की राजनीति चलती है। चाहे संजीव बालियान हो, चाहे बीजेपी का पूरे कद्दावर नेता, तो आज वो औंधे मुंह गिर चुके हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी एंट्री बंद है। संजीव बालियान अपने ही गांव में नहीं घुस पा रहे क्योंकि किसान आंदोलन का रूप आप देख चुके हैं। लेकिन दोस्तों उचित वक्त है कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा फेरबदल की तैयारी की जा रही है। इसका मतलब है कि केंद्र का जो नेतृत्व है और उत्तर प्रदेश का जो योगी जी का नेतृत्व है, दोनों में शायद एक बहुत बड़ा घमासान चल रहा है। ये मेरा आकलन नहीं है, आप तमाम चैनलों में देखें, तमाम चैनल, तमाम मीडिया के लोग और तमाम आम जनमानस से कीजिए, आज ज्यादातर आरएसएस के लोगों में योगी जी का प्रभाव है। आज मोदी जी का चेहरा गायब होने लगा है। आखिर क्यों ना हो, जिस व्यक्ति ने केवल जुमले ही जुमले दिए हैं, लोग जितने तरह से उन्हें प्यार से बैठाए थे अपने दिल में, उतनी ही जल्दी लोग भूलने के लिए भी तैयार होंगे, क्योंकि जुमलों से देश नहीं चलता,
देवभूमि उत्तराखंड हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हमारा एक छोटा सा मुद्दा था कि उत्तर प्रदेश का अब विभाजन हो जाना चाहिए, नए 2 राज्य बनने चाहिए उसमें से, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, सीमांचल के लोग हैं, उनको इस चीज का फायदा मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम चारों तरफ से इसको गवर्न नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा है। आप पश्चिमी में चले जाएंगे, आप सीमांचल में चले जाएंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश जाट बाहुल्य क्षेत्र है, सीमांचल में राजपूत बाहुल्य क्षेत्र है, कहीं पे निषाद बाहुल्य क्षेत्र है, मुरादाबाद बरेली में अगर आप देखेंगे तो हमारे मुसलमान भाइयों का क्षेत्र है। अगर इस सब क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहिए होगा तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक जो लैंडस्केप है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसको भी हमें एक मौका देना होगा। अन्यथा झारखंड का जन्म क्यों हुआ, अन्यथा तेलंगाना का जन्म क्यों हुआ, और आपको समझना होगा कि दिल्ली को भी पूर्ण राज्य का दर्जा अब मिल जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली कार्य नहीं कर पा रहा है केंद्र के इंटरफेरेंस की वजह से। दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, लेकिन दिल्ली पुलिस की जो कमान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर है, केंद्र की सरकार है। जिस राज्य सरकार के पास अपनी पुलिस ही ना हो, वो राज्य सरकार अपनी सुरक्षा भला कैसे कर सकती है, आपको एक बार समझना होगा। मैं बताना चाहूंगा एक बात कि आज मैं सड़कों के काम के लिए योगी जी की प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं देवभूमि आया, सहारनपुर, देवबंद, मेरठ, इनका रोड नो डाउट बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन जो आज गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जहां हजारों एकड़ जमीन को मुआवजा मिलने वाला है, वहां किसान नाराज हैं। आप जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे, देखिए जमीनों का अधिग्रहण एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में। आप केवल हाईवे बनाएंगे तो विस्थापितों को जगह भी देना होगा। देखिए आशु बंकर जी हमें लिखते हैं और गाली देते हैं। आशु जी कम से कम कभी तो सुनिए कि मैं बोल क्या रहा हूं। अगर सुनेंगे तो आप भी इसके साथ जुड़ेंगे, आप जुड़ेंगे, और तभी आपको लगेगा कि हम लोग बातें क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन आज का मुद्दा, और साथ ही साथ में एक बात का बहुत दुख प्रकट करूंगा कि आज मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। देश के गौरव मिल्खा सिंह जी हमारे बीच से चले गए हमें छोड़ के, लेकिन उनका जो योगदान है स्पोर्ट्स में, एथलीटिज्म में, एथलीट में, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। आइए दोस्तों इस बात को प्रखर करते हैं। मुझे लगता है जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश को विभाजित करने में और नए 2 राज्यों में जन्म देने के पीछे माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी इसके ऊपर, और माननीय गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के चंदौली से आते हैं, वो इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते। आप इस चीज को सोचेंगे जरूर। अगर आपको सही लगे तो आप इस चीज को जरूर शेयर करेंगे। मैं चाहूंगा कुछ मुद्दे होते हैं जो हमें मिलकर बांट के आपस में शेयर करना चाहिए। आज ग्राउंड जीरो से लाइव करूंगा आप लोगों को, जब मैं उत्तराखंड में एक ऐसे फ्लाईओवर का दर्शन कराऊंगा जहां पे बना बना पूरा फ्लाईओवर गिर रहा है उत्तराखंड में, लाखों करोड़ों की लागत से। आप देखेंगे और फिर पता चलेगा कि लूटस ने हमें किस तरह से लूटा है। यही आप लोगों के बीच आएंगे। तब तक के लिए विदा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।